राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया पे तम सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर सांझ के सीढ़े इवनिंग की कोल्डन एस में एक बार फिर से स्वागत करूं। तो भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर भाई तारी नई भर्ती निकल के आ गई है क्लर्क के। ये समझो आप बहुत ज्यादा बंपर पदों के ऊपर भर्ती निकल के आ गई जिसके अंदर आपकी करीबन 72,000 रुपए भाई आपकी सैलरी होगी। ठीक है, और उसका भाई कंप्लीट नोटिस आउट हो चुका है। फॉर्म कब से भरे जाने हैं, उम्र क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, फीस क्या रहेगी और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। ग्रुप बी लेवल की पोस्ट है भाई जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्लर्क वाली है। 72,000 रुपए सैलरी है, कम नहीं है। तैयारी कैसे करनी, सारी की सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखिए ध्यान से क्या कुछ मामला, क्या कुछ मैटर है। उससे पहले भाई अगर आप किसी भी कंपीटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो और अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग चाहिए तो मेंटर 365 के नाम से भाई गुरुकुल खुल चुके हैं हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर, जिसके अंदर भाई 11 फरवरी से आपके नए बैचेज, नई क्लासेस स्टार्ट होने जाने लग रही है, बिल्कुल बेसिक से टॉपिक वाइज सिलेबस। इसके अंदर जो अपने सौरभ यादव सर हैं भाई, बहुत सारे कंपीटिटिव एग्जाम निकाले और अभी रिसेंटली दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट टीचर की पोस्ट पे थे, रिजाइन देके आ चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, खास बात क्या है, इस गुरुकुल के अंदर आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, कंप्यूटर लैब की फैसिलिटी, इधर आप जो भी लेक्चर देखोगे, जो भी पढ़ाई करोगे, सारी की सारी आपकी ऑनलाइन जो भी करनी है कंप्यूटर लैब के ऊपर होगी। क्योंकि यहां पर क्या फोन बैन, आपका जो टच स्क्रीन फोन है भाई वो बैन, वहां पर अलाउड नहीं है, ना कीपैड वाला, ओनली लैंडलाइन फोन की सुविधा है। ठीक है, फिजिकल ट्रेनिंग की सुविधा है यहीं पर, जैसे आप जीडी की या सीपीओ की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। हॉस्टल फैसिलिटी भी इधर ही है, मेंटरशिप आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती, मैथ्स की सुविधा भी आपकी इधर ही, खाने पीने की सारी फैसिलिटी। ठीक है, इधर आपके 2 फोन नंबर दे रखे हैं भाई, इनके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो, इनको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दो, आप वहां से फोन करके इनसे पूछ सकते हो भाई क्या कुछ मैटर है, क्या कुछ मामला, कितनी फीस है, जो भी ऑफलाइन तैयारी करना चाहता है भाई। अब हम लोग बात करते हैं हमारी वैकेंसी के बारे में, हमारी भर्ती के बारे में। देखो भाई फटाफट सी, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट क्लर्क भर्ती 2025 में फॉर्म कब से आपके भरने स्टार्ट है भाई, 5 फरवरी 2025 से भाई तुम्हारे फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। आज आपकी कितनी, आज आपकी 6 तारीख है भाई। ठीक है, यानी कि कल जो 5 तारीख गई, कल से ही आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट कब है भाई तुम्हारी, 8 मार्च 2025 तारीख फॉर्म भरने की लास्ट डेट है भाई। मोटा मोटा ये समझो 1 महीने का समय, क्योंकि फरवरी आपकी 28 दिन की होती है, 2 दिन कम थे तो वो 2 दिन उधर आपके 2-3 दिन एडजस्ट कर दिए उधर। ठीक है भाई, मतलब मोटा मोटा समझो बीच में आपका जो चुंबन दिवस है 14 फरवरी वो भी घसीटा जाएगा, तो उससे पहले पहले आप फॉर्म फिलअप कर लेना, क्योंकि उसके बाद में आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। पोस्ट कितनी भाई, पोस्ट कौन सी आपकी, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की भाई पोस्ट, कौन सी आपकी, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की आपकी पोस्ट है। जैसे जो जूनियर असिस्टेंट होते हैं वो, जैसे जो आपका एक क्लर्क की जो पोस्ट होती है ना, क्लर्क की एक पोस्ट के बाद जो आपका प्रमोशन होता है, जैसे आप नॉर्मल विभागों के अंदर क्लर्क लगते हो, ठीक है, यहां पर आप 10 साल ड्यूटी करते हो, उसके बाद जो आपका प्रमोशन होता है वो आपकी असिस्टेंट की पोस्ट होती है। वो आपकी कौन सी असिस्टेंट की पोस्ट होती है, तो वो जो पोस्ट है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, वो ये पोस्ट है भाई, जिसको क्लर्क से जो एक अपर प्रमोशन वाली है वो पोस्ट रहेगी आपकी। फीस कितनी है भाई, 1000 रुपए आपकी फीस रहेगी जनरल और ओबीसी के लिए भाई, और जो अदर कैटेगरी एससी एसटी एक्स सर्विसमैन उनके लिए भी मात्र 250 रुपए की आपकी फीस का क्राइटेरिया रहेगा भाई। उम्र कितनी मांगी गई है, 18 से 30 साल के नर और मादा जो भी मार्केट के अंदर पंख फैलाए हुए बैठे हैं नई नौकरियों की तलाश के अंदर, वो सारे के सारे इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं भाई। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कुछ मामला है, आगे देखो भाई। आगे इसके अंदर है भाई आपका सैलरी के अंदर देख लो भाई, सैलरी का एज इट इज मैंने नोटिफिकेशन से उठाया। ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है सीजीएल के अंदर। ग्रुप बी की पोस्ट के लिए लठ बजता लठ, ठीक है, लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, यहां पर आपको फ्री फंड में मिलेगी। प्लेस्ड इन लेवल 6 की सैलरी है आपकी, इनिशियल बेसिक पे 35,400 बेसिक पे होगी भाई आपकी। अप्रोक्सीमेट ग्रोस सैलरी आपकी कितनी बनेगी, 72,040 बनेगी। भत्ते वगैरह कट पिट के मोटी मोटी समझो, मतलब जो भी टैक्स टुक्स वगैरह वगैरह कटेगा, 60,000 रुपए सैलरी खाते के अंदर आएगी डायरेक्ट। चीजें आई समझ में। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या, अब आपका बात करते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न क्या है भाई। ये कट गया एग्जाम पैटर्न, ये इधर कट गया, कैसे एडिटिंग में कैसे कटा है। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं क्या कुछ आएगा इसके एग्जाम के अंदर, अब हम लोग उसकी बात करते हैं। देखो भाई, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर विद मल्टीपल चॉइस आंसर कंटेनिंग आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे भाई इसके अंदर। ठीक है, एमसीक्यू टाइप कंसिस्टिंग ऑफ 50 जनरल इंग्लिश, 50% इंग्लिश के आएंगे, इंक्लूडिंग कंप्रीहेंशन। जो 50% है इसके अंदर आपका कंप्रीहेंशन यानी जो आपका पैसेज आता है वो भी आएगा। ठीक है, 25 जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ के क्वेश्चन आएंगे 25, और 25 आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे। देखो क्या है पैटर्न, आपको यहां पर लिख के दिखा देता हूं। जो आपकी इंग्लिश है भाई, इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चन आने हैं, मैथ के आपके 25 क्वेश्चन आने हैं, और इंग्लिश ये इंग्लिश हो गया, और आपकी जो जीके है, जीके के आपके 25 क्वेश्चन आने में, टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे भाई। ठीक है, टोटल आपके कितने 100 क्वेश्चन आएंगे, और आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। 2 घंटे का समय का मतलब 120 मिनट का आपको समय मिलेगा। 120 मिनट में आपको 100% करने हैं भाई। ठीक है, और जो आपकी इंग्लिश
35 होगी। इंग्लिश के 50 प्रश्नों के अंदर भाई आपको कंप्रीहेंशन यानी पैसेज भी देखने को मिलेगा, उसके अंदर से पूरा पैसेज पढ़ना, उसके अंदर से आपको क्वेश्चन छाटने का भी वो भी मिलेगा। ये है आपका टीयर 1 का जो पेपर है। इसी के अंदर फिर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, कंप्यूटर के अलग से 25 क्वेश्चन भी आएंगे, ये भी आपके इसी 120 मिनट में इंक्लूड है। ये 100 क्वेश्चन और प्लस 25 यानी टोटल 125 क्वेश्चन आपके 120 मिनट के अंदर निपटाने 2 घंटे के अंदर भाई, ठीक है। फिर आपका जो सेक्शन नंबर 2 आएगा उसके अंदर क्या आपका टाइपिंग टेस्ट होगा भाई। 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए भाई, ठीक है। 10 मिनट के अंदर आपको टाइपिंग टेस्ट निपटाना। टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगले पेज पे समाई रखो। फिर चौथे नंबर पर अगला क्या आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा भाई आपका, यानी कि आपका जो रिटर्न वाला टेस्ट है वो टेस्ट भी आपका लिया जाएगा इसके अंदर भाई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगने लगे हो, कोई हल्की वल्की जगह के अंदर नहीं लगने लगे। 72,000 तक का है इन इंग्लिश लैंग्वेज भाई, कंसिस्टिंग ऑफ कंप्रीहेंशन पैसेज भाई। एक अलग से डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपका इंग्लिश का पैसेज आएगा, ठीक है। प्रीसीज राइटिंग आएगी और एसे राइटिंग आएगी भाई, सारे के सारे आपके इसके अंदर आएंगे। जो भी जैसे ये बोल देंगे भाई इस टॉपिक के ऊपर समाज के अंदर ये मुद्दा चलने लग रहा है, इसके ऊपर एसे लिखो, ठीक है। इसके ऊपर ये कंप्रीहेंशन पैसेज है, पैसेज के अंदर से प्रश्न छाटो। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आएगा अलग से, इसके भी अलग से 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो ये रहेगा आपका टोटल एग्जाम पैटर्न भाई, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भाई सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा। सिलेक्शन ये थोड़ा धुंधला है क्योंकि बाद में लिया हुआ है। सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा भाई। सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया आपकी जो टाइपिंग वाली स्पीड, इसके मार्क्स मिलेंगे भाई आपको, ठीक है। अगर आपकी स्पीड 35 से 40 वर्ड क्वालिफाइंग नहीं है, ये मार्क्स मिलेंगे आपको इसके। ये नहीं भाई जिसने 35 की स्पीड लाया जो क्वालिफाई हो गया, नो, मार्क्स मिले। जिसके 35 से 40 के बीच में स्पीड आएगी उसको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। जिसकी 41 से 45 के बीच में स्पीड आएगी उसको 30 मार्क्स दिए जाएंगे एज ए गुप्त दान। फिर जितनी स्पीड आएगी 46 से 50 में 35, 51 से 55 में 40, 56 से 60 में 45 और 61 और उससे अगर आप फालतू की स्पीड लेके आते हो तो आपको 50 मार्क्स भी दिए जाएंगे। सारा खेल आपकी स्पीड का, आपकी स्पीड जितनी रहेगी उतने नंबर आपको मिलेंगे भाई, ठीक है। ये टाइपिंग के अंदर ही है क्राइटेरिया आपका। 10 मिनट के अंदर आपकी जितनी स्पीड होगी, जैसे मैंने अभी नहीं बताया, ये आपका जो 10 मिनट के अंदर आपकी जो स्पीड होगी टाइपिंग की 35 तो आपकी मिनिमम से मिनिमम दे रखी इसने, ठीक है। 3% तक की आप मिस्टेक कर सकते हो, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं आगे भाई इसका एग्जाम का क्राइटेरिया क्या रहेगा। एग्जाम का क्राइटेरिया भी देखना इंपॉर्टेंट है भाई। ओके, कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द ऑब्जेक्टिव टाइप रिटर्न टेस्ट भाई, जो भी आपके एमसीक्यू टाइप का जो आपका पेपर होगा, जैसे मैंने आपको बताया भाई 100 क्वेश्चन आपके नॉर्मल, 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के, टाइपिंग टेस्ट भी क्लियर कर दिया आपने। जो आपका अलग से रिटर्न टेस्ट था 2 घंटे अलग से मिले इंग्लिश के, उसको भी आपने क्लियर कर दिया। उसके बाद एंड ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट ये भी आपने क्लियर कर दिया। विल ओनली बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट भाई, जो ये चीजें क्लियर कर दे उसी को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट आपका अलग से होगा, ठीक है। ऑन कंप्यूटर एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एंड दोज हु क्वालिफाई द सेड टेस्ट, जो ये सारे टेस्ट कंप्लीट कर देगा, विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू। फिर इंटरव्यू भी होगा भाई, सिर्फ ये नहीं टेस्ट हो गया, टेस्ट के बाद ये सारे टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू भी होगा भाई। लग गए एल है, छोड़ जाओ वीडियो को, भाग जाओ यहां से चली गई चीजें आउट ऑफ कंट्रोल। बिफोर एन इंटरव्यू बोर्ड के सामने आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। एंड क्वालिफाई द इंटरव्यू बाय सिक्योरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भाई, इंटरव्यू भी आपका क्वालिफाइंग मार्क्स से होगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू के लिए कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, 1:3 यानी कि आपका एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट, यानी कि जितनी टोटल वैकेंसी है, जितनी टोटल आपकी वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी का भाई 3 गुना बच्चे आपके इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे 3 टाइम्स भाई, ठीक है। आगे चले, आगे देखो भाई आगे क्या आपका। तो अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। मिनिमम कितनी क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री भाई, जिसने भी आपकी बीए कर रखी है, बीएससी कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, ये सारे के सारे आपकी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। कोई भी 12वीं पास इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। मिनिमम आपकी स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड प्रति मिनट की, तो कंप्यूटर पे, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए। ये आपका क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है। ग्रेजुएट साथी कोई भी हो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात करें अभी टोटल पोस्ट कितनी है, बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है। तो टोटल पोस्ट कितनी भाई आपकी, टोटल पोस्ट बता देता हूं। टोटल पोस्ट भाई आपकी टोटल 241 पोस्टों के ऊपर आपकी भर्ती है भाई। टोटल कितनी, 241 वैकेंसी है भाई, जिनके ऊपर आपकी भर्ती होनी है भाई, ठीक है। ये आपका वैकेंसियों का सिस्टम है भाई। तो भाई कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दी है। मैंने पता है भाई सभी ने माथा पकड़ लिया है, क्योंकि कुछ 12वीं पास नरमादा भी इस वीडियो को देखने लग रहे थे। उनको ये उम्मीद थी कि क्या पता 12वीं पास वाला बुला रखा हो, लेकिन नहीं भी ग्रेजुएट बुला रखे। माफी चाहता हूं कि आप लोग निराश होकर जाओगे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी वैलेंटाइन वीक है, कोई निराशा की बात नहीं है, ठीक है। चुंबन दिवस को सेलिब्रेट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से इंजॉय करो भाई। सारा का सारा क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। उम्र कितनी, फीस क्या, सिलेबस
क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, फॉर्म डेट क्या है, सारी चीजें बता दी। 72,000 रुपये आपकी सैलरी है, ठीक है। नोटिस आप लोगों का कंप्लीट दिखा दिया आप लोगों को। तो यही इंफॉर्मेशन आप सभी को देनी थी भाई। सभी को राम राम, धन्यवाद। लड़ा ले लो, खेच जाओ, जो भी सुप्रीम कोर्ट का मैं लगना चाहो है, एंजॉय करो भाई अपना।